एवरीवन, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन के बारे में। सो सिंपल सेंटेंसेस हमें बनाना ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। मेरा नाम भावना है, माय नेम इज भावना, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने यूज सीख लिया है इज एम आर, वॉज वर्ब, विल शैल का। तो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इज एम आर की हम बात कर लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे आप? दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दूसरा सेंटेंस, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी आर फ्रेंड्स। तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका भाई हूं, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? आई एम हिज ब्रदर। मैंने बोला था लड़कों के लिए हिज यूज किया जाता है और लड़कियों यानी कि गर्ल्स के लिए हर यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे। अगर आपसे ये बोला जाए कि इस बार सेंटेंस को हमने बदल दिया, मतलब यह मेरी पुस्तक है, ये अब सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है? वो है मेरी पुस्तक मेज पर है। तो आप पर वर्ड के लिए कैसे ट्रांसलेशन करोगे? तो वही चीजें आज हमें सीखनी है, यानी कि प्रपोजिशन में हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। तो प्रपोजिशन है क्या? फटाफट से मैं आपको समझाती हूँ। प्रपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज। ये एक वर्ड है या फिर एक ऐसा फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। फिर किसी भी एक नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे यूज किया जाने वाला जो शब्द होगा उसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। ये किस चीज को शो करता है? टू शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एक्सेट्रा, यानी कि समय को दिखाने के लिए, जगह को दिखाने के लिए या दिशा को दिखाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल, प्रयोग, यूज किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझा रही हूं। इन, ऑन, एट, इनटू, इनसाइड, ओवर, अपॉन, above, below, under, before, after, during, etc. और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रपोजिशन के अंदर आते हैं। हम धीरे धीरे करके इन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं कि अगर मैं बोल रही हूं कि सिंपल सा सेंटेंस है, मेरी पुस्तक मेज पर है, तो मेरी पुस्तक को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? मेरी मतलब माय, पुस्तक यानी कि बुक कहां पर है? मेज पर है। तो है वर्ड से आपको पता चला कि हम प्रेजेंट के टेंस की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर रूल मैं आपको समझाऊं प्रपोजिशन के लिए, तो बहुत ही सिंपल रूल होगा कि जहां पर नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा उसी के आगे आपको उस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर टेबल, टेबल क्या हो गया? संज्ञा। एक मैंने बताया था नाउन का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ये आपने हिंदी में पढ़ा था, संज्ञा कहते हैं। सो नाउन इज एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस, अ पर्सन, राइट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था कि मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक मेज पर है, तो जो मेज इस पर रखी हुई है ना आपकी किताब, आपकी पुस्तक, तो यहाँ पर इसी के आगे आपको ऐसे वर्ड का यूज करना है जो कि प्रपोजिशन है। और पर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन। क्या कहते हैं? ऑन। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? मेरी पुस्तक, माय बुक, प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा। तो एक है, एक ही बुक है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे आप? इज। माय बुक इज ऑन द टेबल। किसके ऊपर रखी है आपकी बुक? टेबल के ऊपर रखी है। तो ऑन का मतलब होता है पर, और क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस था इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया।
अगर यहाँ पर होता मेरी पुस्तक मेज पर थी, मतलब पास्ट में सेंटेंस हो जाता, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते? आप बोलते माय बुक वॉज ऑन द टेबल। मेरी पुस्तक माय बुक थी, यानी कि पास्ट की बात है, वॉज ऑन द टेबल। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा? अब एक तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। ऑन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो पर ये जो वर्ड है जब भी किसी सेंटेंस में आएगा, लेकिन वो मोशन में ना हो, वो मूवमेंट ना कर रहा हो, तब हम पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये था मेरी बुक मेज पर है, संतरे फ्रिज पर है या फ्रिज पर रखे, संतरे फ्रिज पर है। तो यहाँ पर भी जो पर शब्द आ गया, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। ऑरेंजेस आर, क्योंकि ऑरेंजेस बहुत सारे हैं, ऑन द टेबल या ऑन द फ्रिज। अगर सेंटेंस होता कि हम प्लेटफॉर्म पर हैं, हम प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम स्पेसिफिकली किसी एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हिंदी में हम पर शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई दरवाजे पर है, तो क्या किसी ने दरवाजे को ऐसे तोड़ के नीचे रखा हुआ है? क्या वो व्यक्ति उसके ऊपर खड़ा हुआ है? नो। तो जब भी कोई व्यक्ति उसके ऊपर नहीं खड़ा हुआ होगा, तब हम उस स्पेसिफिक चीज के लिए एट का यूज करेंगे। तो अगर सेंटेंस होता है वह दरवाजे पर है, या फिर कोई दरवाजे पर है, दरवाजे पर है, तो आप बोलोगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, या ही इज एट द डोर, ही इज एट द डोर। यहां पर एट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्सन है, वो किसी दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर नहीं खड़ा है। ठीक है, इसके अलावा एट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ठीक है, मुझे 4 बजे मिलो, मुझे 4 बजे मिलो। मिलो मतलब मिलना, मीट मी एट 4 PM। मुझसे कितने बजे मिलो? 4 बजे मिलो। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मीट मी एट 4 PM, मुझे 4 बजे मिलो। तो स्पेसिफिक टाइम था यहाँ पर, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया? एट यूज किया। ठीक है, कोई किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है तो उसके लिए हमने ऑन यूज किया था, है ना। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, स्पेसिफिक टाइम था तो हमने एट का यूज कर लिया। जब हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडल, मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कोई व्यक्ति दरवाजे को नीचे तोड़ के उसके ऊपर तो नहीं खड़ा हुआ है ना, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कोई दरवाजे पर है, तो उसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल वर्टिकल है, वो खड़ा हुआ है उस दरवाजे के सामने, तो हमने वहां पर एट का प्रयोग किया था। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति छत पर है, तो छत के ऊपर ही तो खड़ा होगा, छत पर होगा, तो someone is on the roof। ठीक है, कोई छत पर है तो somebody is on the roof। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि वह कमरे में है, वह कमरे में है, या फिर सेंटेंस बोला जाए मेरा पेन पॉकेट में है, मेरा पेन पॉकेट में है, तो ऑन और एट का यूज अभी हमने पढ़ा। अब हम इन के बारे में बात करेंगे। में है तो में के लिए हम यूज करते हैं इन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन जेब में है, जेब मतलब पॉकेट, मेरा पेन जेब में है, तो मेरा पेन मतलब माय पेन इज इन द पॉकेट। मेरा जो पेन है वो कहां पर रखा हुआ है? पॉकेट में, जेब में, सो माय पेन इज इन दी पॉकेट। लेकिन यहां पर सिंपल सेंटेंस अभी हमने देखा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सेब टोकरी में है, सेब टोकरी में है, तो सेब यानी कि एप्पल्स, एप्पल्स कहां रखे हैं? टोकरी में। एप्पल्स आर इन दी बास्केट, एप्पल
एप्पल्स आर इन दी बास्केट। तो मे शब्द के लिए हमने यहाँ पर इन का यूज किया, मे वर्ड के लिए हमने यहाँ पर इन का यूज किया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर यहाँ मोशन मूवमेंट हो जाए, अगर मोशन यानी कि मूवमेंट हो जाए, तो हम यहाँ पर किसका, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर मोशन यानी कि मूवमेंट हो जाए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इनटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, इनटू लिखेंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से। देखो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूं, वह कुएं में कूदा, वह कुएं में कूदा। तो यार एक जगह खड़े खड़े तो वो कूद नहीं सकता, कूदा होगा तो उसकी पोजीशन चेंज हुई होगी, है ना। तो हम यहाँ पर एक ऐसा प्रपोजिशन यूज करेंगे जिसको कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट या लोकोमोशन। तो हम यहाँ पर मूवमेंट को दर्शा रहे हैं, ये जो कूदना है वो उसका मतलब है एक जगह से वो दूसरी जगह पर चला गया। तो आप यहाँ पर कैसे बोलोगे, ही जम्प्ड, कूदना मतलब जंप, और ये पास्ट की बात है हमने ईडी लगा दिया। ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वेल मतलब कुआं, इनटू यानी कि कुएं में कूदा। तो यहाँ पर मोशन आ गया था, वो अपनी जगह बदल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू लगाया। क्या लगाया, इनटू लगाया। तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं, वह नदी में कूदा, वह कुएं में कूदा, he jumped into the river, he jumped into the well। ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस होता वह कमरे में है ना। अगर सेंटेंस है वह कमरे के अंदर है, वह कमरे के अंदर है, और अगर वो कमरा बाहर से बंद हो, हमेशा याद रखिए अगर वो कमरा बाहर से बंद है या कोई भी ऐसी चीज जो कि क्लोज है, जो कि बंद है ना, और उसके अंदर कोई सामान हो या कोई व्यक्ति हो, तो हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, डिफरेंस से समझाऊंगी। अभी मैंने पढ़ा था मेरा पेन जेब में है, माई पेन इज इन द पॉकेट। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ वह कमरे के अंदर है, वह कमरे के अंदर है, तो उसका मतलब है कमरा तो बंद है, रूम इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरफ से। तो आप यहाँ पर बोलोगे he is inside the room, he is inside the room। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वह गाड़ी के अंदर बैठा है, वह गाड़ी में है, लेकिन यहाँ पर में जो हमने लगाया है उसका मतलब भी क्या होगा कि वो गाड़ी के अंदर बैठा है। तो आप क्या बोलोगे, he is inside the car, he is inside the car। तो हमने क्या क्या पढ़ा, on, at, in, inside, into। on का प्रयोग कब करेंगे हम, जब हमने देखा था कि मेरी पुस्तक मेज पर है, my book is on the table। ठीक है, मेरे चश्मे फ्रिज पर रखे या फ्रिज पर है, my spectacles are on the fridge, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस होगा कि संतरे बास्केट में है, संतरे टोकरी में है, the oranges are in the basket, वह कमरे के अंदर है, he is inside the room, है ना। वह नदी में कूदा, he jumped into the well। तो in, inside, into, on, at, इन सभी का यूज आपको आना चाहिए। मैं दो और चीजें आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, in, on, at, into, inside। अब मैं आपको बताऊंगी अपॉन का यूज कैसे किया जाता है। किसका, अपॉन का यूज कैसे किया जाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। अपॉन, देखिए जैसे इनटू का यूज हमने तब किया था जब मोशन यानी कि मूवमेंट हो रही थी, वैसे ही अपॉन का यूज भी हम तब करेंगे जब मोशन यानी कि मूवमेंट होगी, के ऊपर। इसका मतलब है के ऊपर। जैसे कि शेर उसके ऊपर कूदा, शेर उसके ऊपर कूदा, तो कूदा यानी कि उसने अपनी पोजीशन बदली है। तो द लायन jumped upon him, the lion jumped upon him, शेर उसके ऊपर कूदा, the lion jumped upon him। बट अगर एक सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं,
मैं उसके ऊपर कूदा, मैं उसके ऊपर कूदा, तो क्या बनेगा? आई jumped upon him, मैं उसके ऊपर कूदा, क्या एग्जाम्पल बनेगा? I jumped upon him। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम यहाँ पर अपॉन वर्ड का यूज कर रहे हैं ऊपर के लिए, तो जब एरोप्लेन हमारे सिर के ऊपर से जाता है तो फिर क्या हम तब भी अपॉन शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। देखिए मैं डिफरेंस आपको बता रही हूँ। जब यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था तो शेर आया तो उसके ऊपर आया, यानी कि जब शेर ने जंप किया तो वो इस व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था, यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर आके कूदा। लेकिन जब प्लेन जाता है तो वो हमारे सिर के ऊपर से चला जाता है, बट हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। याद रखिएगा, यहाँ पर जब लॉयन ने जंप किया था तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और उसके ऊपर कूद पड़ा। लेकिन जब एरोप्लेन हमारे सिर के ऊपर से जाता है तो वो हमें टच करके हमसे कोई कांटेक्ट में नहीं होता। तो जब वो हमारे ऊपर से जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ओवर। द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द क्लाउड्स, या फिर द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द हेड। तो जो एरोप्लेन है वो हमारे सिर के ऊपर से उड़ता है, तो क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर अपॉन नहीं लगाया बल्कि ओवर लगाया। ठीक है, तो इन, ऑन, एट, इनटू, इनसाइड, अपॉन, ओवर, इन सभी का यूज हमने पढ़ लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चोर दीवार पर कूदा, तो जो चोर है वो ऐसे करके दीवार के ऊपर ही तो कूदा होगा, तो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो द थीफ जंप अपॉन दी वॉल। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि जो चोर है वो उस दीवार को पार करके, यानी कि दीवार के ऊपर से कूदा, तो किसी चीज के ऊपर से कूद जाना उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर। ठीक है, तो अगर शेर इसके ऊपर कूदा तो यहाँ पर अपॉन आएगा, लेकिन अगर ये बंदा चालाक निकला और ये नीचे बैठ गया तो इस बार क्या होगा? शेर उसके ऊपर से चला जाएगा और तब हम क्या लगाएंगे? ओवर। तब हम क्या लगाएंगे? ओवर। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का यूज आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।